नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम पहले बैंक निफ्टी के और इसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसमें कल किस तरह से ट्रेड कर सके वो बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। इसमें जो हम बता रहे हैं वो तकरीबन 90% की एक्यूरेसी से ये काम करता है। आप उसको हमारे प्रीवियस वीडियो जो आगे के वीडियो है उसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल का जो वीडियो बनाया था आज के लिए, तो आज इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने भी हमारे वीडियो उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक कैश के लेवल, इसलिए आपको कैश के लेवल भी मिल जाएंगे। इसमें फीचर की कोई बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, कैश के हैं तो आपको उसका भी डेटा मिल जाएगा, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं चार्ट पे भी। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना और थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो आज बैंक निफ्टी ओपन होता है 28,713 और हाई है 29,013 और लो है 28,211 और क्लोजिंग है 28,845 और इस हिसाब से कल के लिए प्योर बना है 28,695 और टॉपर सेंटर लाइन है 28,717 और बिलो सेंटर लाइन है 28,621 और फर्स्ट सपोर्ट है 28,360 और सेकंड सपोर्ट है 27,875 और थर्ड सपोर्ट है 27,540 और डाउन ट्रेंड है 28,528 और प्रीवियस लो है 28,411 और फर्स्ट रेजिस्टेंस 29,118 और सेकंड रेजिस्टेंस 29,515 और थर्ड रेजिस्टेंस है 30,000 और अप ट्रेंड है 28,937 और प्रीवियस है 29,013। तो ये हो गया लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है, तो आप ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं तो आप थोड़ा संभल के भी ट्रेड करें। हम आपसे ये कर रहे हैं। तो आपको मालूम है हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात कर रहे हैं कि मार्केट जो फ्लैट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। हमको ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट प्लस ही जाएगा या मार्केट नेगेटिव ही जाएगा। हमको उस तरह से सोचना चाहिए जैसे मार्केट चल रहा है उसी तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। यानी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। इसमें आपको सक्सेस रेट ज्यादा मिलता है। आप एक संभावना को, एक धारणा को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे और आप जब ट्रेड लेंगे तो वो बहुत देरी हो चुकी होगी और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम पहले फ्लैट मार्केट की बात करें तो फ्लैट ओपन हुआ है 28,800 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मारते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे 28,937 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 28,850 के इसके आसपास ओपन हुआ है तो हम इसी हिसाब से जाएंगे पॉजिटिव और हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 29,013 और उसके बाद जो इसे भी क्रॉस कर लेता है तो आप रेजिस्टेंस 1 तक आप टारगेट लगा सकते हैं। हमने पॉजिटिव साइड की बात की। तो हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, जो टारगेट फ्लैट ओपन हुआ है 28,845 के आसपास ओपन हुआ है, यानी 28,800 भी हो सकता है, 28,050 भी हो सकता है, इसके आसपास कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव जाएंगे, टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पिवट तक का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और पिवट को भी ब्रेक कर लेता है तो हम नीचे बिलो सेंटर लाइन तक भी जा सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन का हमने बताया। अब हम गैप अप जो ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। जो गैप अप ओपन होगा तो कितना गैप अप ओपन होगा तो हम यहाँ पे एक धारणा पे चलते हैं कि जो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप अप मान लेंगे। या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी ओपन होना सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसके यहाँ कहीं भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से लेवल पकड़ के चल सकते हैं। हम ये सिर्फ आपको यहाँ पे अंदाजे के लिए बता रहे हैं कि इस लेवल के आधार पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 29,100 के आसपास जो ओपनिंग हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लिया। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम यहाँ पे नेगेटिव का बता रहे हैं आपको। नेगेटिव हम जाएंगे, पहले तो हम यहाँ से भी नेगेटिव जाएंगे। फर्स्ट जो नेगेटिव जाएंगे जो प्रीवियस आए वहां से नेगेटिव जाएंगे। 29,030 को ब्रेक कर ले रहा है, प्रीवियस आई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो अप ट्रेंड है 28,937, वो वहां तक हम टारगेट लगा सकते हैं। यानी 100 या हम अपने टारगेट इस हिसाब से लगेंगे 50, 80 और 100 या 30, 50, 80 इस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं।
तो इस हिसाब से हम यहाँ तक का नीचे की साइड टारगेट लगा सकते हैं। ये हमने नेगेटिव की बात कही, यहाँ ये ओपनिंग हुआ है उसके बाद उसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव हम यहाँ से ही जाएंगे, यानी यहाँ पे इसी के नीचे आता है थोड़ा और उसके बाद फिर से 29,180 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा उसके बाद यहाँ तक का, यानी 29,550। ये बहुत बड़ा टारगेट है, यानी हम यहाँ पे एक सीधे सीधा टारगेट नहीं रखेंगे, ऐसे पॉइंट के हमने जो बताया इस पॉइंट से आप अपने हिसाब से लेवल रख के टारगेट लगा सकते हैं। तो वो हमने आपको यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो बताया। अब जो गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो हम इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं गैप डाउन, तो कितना गैप डाउन, तो हम 200 पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो यहाँ बिलो सेंटर लाइन के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो सेंटर लाइन के आसपास जो ओपनिंग होता है, बिलो सेंटर लाइन से पिवट के बीच जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। और वहां पे पॉजिटिव हम कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे प्रॉपरली टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस करता है तभी पॉजिटिव जाएंगे और हमारा उसके बाद टारगेट रह सकता है अप ट्रेंड और उसके बाद प्रीवियस हाई भी हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से यानी इसे ब्रेक कर लेता है, इसके बीच में यहाँ पे कहीं ओपनिंग हुआ है और उसे ब्रेक कर देते हैं, या आप 28,600 का देख सकते हैं 28,600 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है 28,528 और उसे भी ब्रेक कर लेता है तो आप 28,360 तक का टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप डाउन ओपन हुआ है इस सिचुएशन में क्या हमने बताया। अब हम निफ्टी का बता देते हैं कि निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम निफ्टी का यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो निफ्टी ओपन हुआ था 12,680 और उसका हाई 12,769 और लो है 12,571 और क्लोजिंग है 12,749। इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 12,696 और टॉपर सेंटर लाइन है 12,722 और बीलो सेंटर लाइन है 12,670 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,623 और सेकंड सपोर्ट है 12,498 और थर्ड सपोर्ट है 12,424 और डाउन ट्रेंड है 12,660 और प्रीवियस लो है 12,571 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 12,822 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,895 और थर्ड रेसिस्टेंस है 30,020 और अप ट्रेंड है 12,759 और प्रीवियस हाई है 12,769। तो यहाँ पे भी हम वो तीन संभावनाओं पे बात करेंगे, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यानी 12,750 के आसपास जो ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो 12,750 के आसपास ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव अप ट्रेंड से नहीं लेकिन प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तभी जाएंगे। प्रीवियस हाई यानी 12,769 है लेकिन हम उसको उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे, यानी 12,770 या 80 को 12,775 को क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो रेजिस्टेंस 1 है 12,822 तक का। हम 800 तक का टारगेट रखेंगे, इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे लेकिन आप यहाँ तक भी टारगेट लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो हमने आपको बताया पॉजिटिव साइड का। अब हम नेगेटिव साइड का हम बता रहे हैं तो नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, 12,750 के आसपास ओपन हुआ है तो हम नेगेटिव यहाँ से जाएंगे 12,722 से को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है 12,696 और उसे ब्रेक कर लेता है तो बिलो सेंटर लाइन तक का भी हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं जो गैप फ्लैट ओपन हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताते थे कि जो गैप अप ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं रेजिस्टेंस 1 है वहाँ उसके आसपास ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे भी एक सिंपल सी बात है, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव हम यहाँ से जाएंगे लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड पॉइंट का टारगेट मिलेगा तो इससे अच्छा है कि अप ट्रेंड को ब्रेक कर ले तभी हम नेगेटिव जाएंगे, नहीं 12,759 को ब्रेक करता है तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो टॉपर सेंटर लाइन है वो हमारा टारगेट रहेगा जो गैप अप ओपन हुआ है और 12,759 को ब्रेक कर लेता है तो हम टॉपर सेंटर लाइन तक का टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव जो प्रीवियस हाई तक आता है या यहाँ तक भी आता है और फिर इसके बाद फिर से रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव जा सकते हैं। हमारा टारगेट 12,895 है, लेकिन हम 12,850 तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हमने गैप अप का बताया। अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप हम गैप डाउन हम मान लेते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है उसी के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 12,696 और इसके बाद 12,722 तक का, यानी टॉपर सेंटर लाइन तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा जो इसे ब्रेक करता है 12,623 को, तो आप का टारगेट रहेगा यहाँ तक का, बराबर है। या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जो बिलो सेंटर लाइन को तक जाता है और उसके बाद फिर से रिवर्सल होता है तो आप इससे ब्रेक करता है तो यहाँ से भी जा सकते हैं और आपका टारगेट 12,623 और उसके बाद जो प्रीवियस लो है 12,571 तक का टारगेट लगा सकते हैं। तो जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और आपको इस लेवल के आधार पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस लेवल के आधार पे ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं वो भी हम जल्दी उसका भी एक पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेवल के आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल के आधार पे आसानी से ट्रेड किया जाता है, जैसे कि आज बहुत अच्छे ट्रेड मिले। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड मिले आज। हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं, देखो ये आज का ओपनिंग था यहाँ से, लेकिन हमको यहाँ पे जो प्रीवियस हाई इसे क्रॉस किया है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, इसके यानी इससे थोड़ा ऊपर 820 से हम इस टाइम पे हमने कॉल बाय करने को बोला था बैंक निफ्टी में और उसने अपने सारे टारगेट डन किए थे। उसके बाद हमने इसी कैंडल से इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ पे पुट बाय करने को बोला था, इसी कैंडल में इसने अपना टारगेट डन किया यहाँ तक, बराबर है। प्रीवियस हाई तक का अपना टारगेट डन किया, बराबर है। उसके बाद फिर से ये सेल में आया है, तकरीबन यहाँ से सेल में आया है और ये हमारा फर्स्ट ये टारगेट भी डन हुआ और उसके बाद जो ईएम तक जाने का उसका 21 का ईएम है तो वहां तक जाने के बाद रिकवर होता है। तो सबको मालूम है जो ट्रेडिंग करते हैं कि 21 ईएम को एक सपोर्ट के तौर पे देखता है। तो यहाँ से जो आपने पुट फिर से लिया है तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिला 20 ईएमए तक और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं आया तो बाय आपका बना है यहाँ पे, यहाँ से फिर से कॉल बाय में आए और उसने अपना टारगेट डन किया है यहाँ तक का। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट डन हुआ है और उसके बाद देख सकते हैं आप जो ये थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद फिर से इसको सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस लिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से इस कैंडल से नहीं लेकिन इस कैंडल से फिर से सेल में गया और उसके बाद आप देख सकते हो इसके जैसे ही ईएमए को ब्रेक किया तो इसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला पुट में, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर से यहाँ से जो टॉपर सेंटर लाइन थी उसे क्रॉस किया यहाँ से, बराबर है। तो यहाँ से फिर से बाय में आया, यहाँ से आया बाय में, यहाँ से बाय में आया तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिला। उसके बाद फिर से सेल में आया, यहाँ से सेल में आया, एग्जिट यहाँ से सेल में आया और उसके बाद आपको अच्छा सा टारगेट मिला है। तो आज मार्केट में बहुत कुछ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आया सेल में यहाँ से आया, आपने यहाँ से पोजीशन आपकी बनाई रखी होगी, यहाँ से आपने एग्जिट नहीं किया, हम एग्जिट करने का बोलते हैं। तो यहाँ से फिर से एंट्री लेना होगा, यहाँ से एंट्री आप लेते हैं तो आपको यहाँ तक का एक छोटा सा टारगेट मिलेगा। उसके बाद ये आपको जो बिलो सेंटर लाइन है वहां तक का और उसके बाद नीचे जो हमारा डाउन ट्रेंड लाइन है वहां तक का आपको टारगेट मिलेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसने यहाँ टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ से बाय साइड फिर से एक्टिव हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूव मिला, यानी आपको इतने ट्रेड मिले आज, तो बहुत अच्छा रहेगा इस लेवल के आधार पे ट्रेडिंग करना। तो अब इस लेवल के आधार पे पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम बहुत बड़े टारगेट की बात नहीं करें, आज बहुत बड़े टारगेट मिले, छोटे छोटे टारगेट की हम बात कर रहे हैं आज जो कि बहुत बड़े टारगेट मिले, लेकिन रोजाना छोटे छोटे टारगेट मिलते हैं। तो आप मल्टीपल यानी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और
आपका प्रॉफिट अच्छा कर पाएंगे। तो आपको जो समझ में आया तो अच्छी बात है। तो आपने जो टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।